हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपिसोड 74 ऑफ कैप्स। आप लोग ये देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी हैं या ये ब्लैक पट्टी क्यों आंखों पे बांधी हुई है। और कई लोग इस वीडियो के थंबनेल टाइटल से समझ गए होंगे कि मैं कोई ऐसी सुपर टेक्निक समझाने वाला हूँ जो टाइटल में लिखा हुआ भी है कि इस टेक्निक को यूज़ करके आप अपनी ब्रेन पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा सकते हैं। और अगर डेली 1 या 2 बार भी प्रैक्टिस करें तो आप ये मान के चलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स कपल ऑफ वीक्स, कपल ऑफ मंथ्स और कपल ऑफ ईयर्स में आपका ब्रेन का ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी मेमोरी, मैनिपुलेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स कई गुना बढ़ती चली जाएंगी। इट इज़ जस्ट टू गेन स्ट्रेंथ ऑन योर ओन बायोलॉजिकल पावर्स जो भगवान ने हमारे अंदर दी हैं। हमारी बॉडी का हर पार्ट हमारे ब्रेन के साथ सिंक में है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाने जा रहा हूँ और इसी एक्सपेरिमेंट को मैं चाहूँगा आप दिन में 3 या 4 बार सुबह और 3 या 4 बार शाम को करें और देखें कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। आप खुद देखेंगे, खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स आपकी बॉडी में किस तरह से एक दूसरे से सिनर्जाइज होते हैं, कैसे कनेक्टेड होते हैं। छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे दोनों हाथ अलग अलग हैं, मैं अपने हाथों को देख नहीं सकता। अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि मैंने इस पट्टी में कुछ होल्स बना रखे हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप खुद अपनी आंखें बंद करके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों हाथों को मैंने दूर रखा है। दोनों हाथों में मेरे 5 फिंगर्स हैं, एक थंब है, 4 फिंगर्स है। मैं 2 फिंगर्स यूज़ करता हूँ थंब और बाकी फिंगर्स को क्लोज़ कर रहा हूँ। इंडेक्स फिंगर दोनों हाथों की मैंने ले लिया है। मेरा टारगेट ये है कि इन दोनों इंडेक्स फिंगर्स को एक दूसरे से टच करना है। पहले मैंने अलग कर दिया, फिर ऊपर कर दिया, नीचे, ऊपर, और फिर इस तरह से मूव करते हुए मैं कोशिश ये करूँगा कि दोनों फिंगर्स को यहाँ पे टच करूँ। आप देखिए कितना प्रिसाइजली मैं टच कर पा रहा हूँ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप कोशिश करेंगे तो आप खुद भी ये चीज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं एक्सपेरिमेंट। राइट हैंड का मैं थंब ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड की स्मॉलेस्ट फिंगर ले लेता हूँ और फिर इस तरह से मूव करते हैं। टोटली रैंडम, बिना देखे, सिर्फ मैं अपने माइंड को, ब्रेन को फोकस कर रहा हूँ। आप देखिए किस तरीके से मैं टच कर पाया हूँ। दोनों फिंगर्स के टॉप पोर को मैंने टच कर दिया। कहीं पे कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, कितनी भी स्पीड से लाके आप उन्हें टच कर सकते हैं। इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी के हर पार्ट इंटरनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कनेक्टेड हैं। बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम एक अपने आप में ऐसा सिस्टम है कि आप किसी भी तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप ये समझ सकें कि हमारी दोनों बॉडी के पार्ट्स इसी बॉडी से जुड़े हैं और इंटरनली कनेक्टेड हैं। और इस कनेक्शन की वजह से मुझे आंखों की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट अपने आप पे अप्लाई कर सकते हैं। लेफ़्ट फुट की जो स्मॉलेस्ट फिंगर है उसको राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से आपको टच करना है। आप किसी भी पोजीशन में बैठ जाइए, आंखें बंद कर दीजिए और मूव करते हुए कोशिश कीजिए टच करने की। जो पहला पॉइंट आपकी राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का लेफ़्ट फुट की स्मॉलेस्ट फिंगर से टच होगा, वही होगा जो आपने दिमाग में सोचा है। इसके लिए आपको आंखों से देखने की ज़रूरत नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाहता हूँ, इट इज़ अ प्रैक्टिकल फैक्ट कि आप किसी भी लेवल पे अपनी बॉडी से जो चाहें वो काम करवा सकते हैं। आपका ब्रेन इतना स्ट्रांग है, इतना पावरफुल है कि अगर आपकी आंखों की स्कैनिंग मेमोरी ने कोई चीज़ स्कैन करी, यानी कोई चीज़ पढ़ी, तो आप चाहें तो उसको परमानेंटली दिमाग में रिटेन कर सकते हैं। क्योंकि इस बॉडी में एक बार वाइब्स जाने के बाद कंट्रोल ब्रेन के हाथों में होता है। आपको बचपन से ये सिखाया गया है कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए बार बार कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। इनफैक्ट मैंने कैप्स एपिसोड में बताया और वो बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि बचपन से बड़े होते होते वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोज हो गई हैं कि बिना प्रैक्टिस किए हम उस लेवल को अचीव नहीं कर सकते। आज इस लॉकडाउन सिचुएशन में जहां बच्चों के पास बहुत टाइम अवेलेबल है, मुझे लगा कि एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो आप कोशिश करके अपने अंदर एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑल्दो कैप्स एपिसोड में फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में बता चुका हूं, फोटोजेनिक कैरेक्टर के बारे में बता चुका हूं, कैसे आपकी आंखों के अंदर फोटोजेनिक कैरेक्टर आ सकता है कि आपकी ब्रेन मेमोरी फोटोग्राफिकली डेवलप हो जाए। बहुत सारी प्रैक्टिस ऐसी हैं क्योंकि हमारे ह्यूमन टिश्यूज़ ट्रेनेबल होते हैं, कई बार ऐसा भी मैंने कहा। और यही चीज़ मैं चाहता हूँ आप इस एक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। आइज़ को क्लोज कीजिए, एक फिंगर को लीजिए, इधर दूसरी फिंगर को लीजिए, टच करने की कोशिश कीजिए। यू आर एबल टू टच द फिंगर्स एग्जैक्टली एट द पॉइंट। इसको और प्रिसीजन पे लाना चाहें तो इंडेक्स फिंगर के मिडिल पोर, फर्स्ट पोर, सेकंड पोर, थर्ड पोर, तो जो मिडिल पोर है उसको आपको टच करना है अपनी राइट हैंड की स्मॉलेस्ट फिंगर के बिल्कुल
टिप्स है, तो ये भी आप कोशिश करके अचीव कर लेंगे। जितनी आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही प्रिसीजन बढ़ता जाएगा, आपके ब्रेन की पावर बढ़ती जाएगी। एक और छोटी सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताई है लेकिन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तरीका हमने 2 साल पहले एलन में बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस के ऊपर हमारे एक्सपर्ट्स ने सेशन लिए थे। क्यूबेस सेशन हुआ था जिसमें स्टूडेंट्स को समझाया था, उसके बाद स्टूडेंट्स की ओवरऑल एफिशिएंसी, मेमोरी कई गुना बढ़ती चली गई। मैं ये चाहूँगा आप लोग इस एक्सरसाइज को करें। एक और एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आपका अगर राइट हैंड एक्टिव हैंड है तो डेली सुबह 10 मिनट और शाम को 10 मिनट अपने लेफ्ट हैंड से स्पीड राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। यू आर गोइंग टू फील यू आर इन अ फोर्सफुल मेडिटेटेड स्टेट। आप जब लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करेंगे स्पीड में तो आपका पूरा दिमाग उस पर कॉन्सेंट्रेट कर जाएगा, आप चाह के भी कुछ और नहीं सोच पाएंगे। अगर आपका एक्टिव हैंड लेफ्ट हैंड है तो आपके राइट हैंड से प्रैक्टिस कीजिए, आपके नॉन एक्टिव हैंड से आप राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, अपना नाम लिखने की कोशिश कीजिए, स्टेटमेंट्स लिखने की कोशिश कीजिए। आई कैन टेल यू ओवरऑल विद इन 21 to 25 डेज पीरियड आप काफ़ी अपनी एफिशिएंसी बिल्ड कर लेंगे, आपके ब्रेन का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं लूँगा क्योंकि जो टेक्निक मैंने आपको बताई है अपने ब्रेन की सुपर पावर को एक्टिवेट करने के लिए, आई वुड प्रेफर कि आप इस पावर को एक्टिवेट करना शुरू कीजिए। लॉकडाउन में टाइम है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा इस लॉकडाउन पीरियड में अपने फ्रेंड से भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। आपके ऑब्वियसली क्लासेस शुरू होने में भी, चाहे वो कोचिंग हो या स्कूल हो, टाइम लगेगा। सो अपने आप के ऊपर अगर आप फोकस करें तो कई गुना अपने आप को एम्पावर करके आप बाहर आ पाएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।